तो अभी हम फाइनली देखेंगे सी प्लस प्लस का सिंटैक्स। ऐसा जो कि है सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम दिखता है, ये वेरियस कंपोनेंट होता है। सबसे पहले यहाँ लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस क्या है, इसका मैं काफी एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है, वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल। अभी ये भी हो सकता है कि क्लास में बहुत सारे राहुल हैं। मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं जिनका नाम राहुल है। अभी आप इन 5 स्टूडेंट में डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसके लिए या तो आपको उनका रोल नंबर चाहिए, या तो उनका सरनेम चाहिए, या फिर वो कहाँ पे रहते हैं, आपको ये सब इंफॉर्मेशन चाहिए। आप डायरेक्टली ये बस बोल दिए इसका नाम राहुल है, तो वो पता नहीं चलेगा कौन सा राहुल कौन है। पहले बंदे का नाम राहुल सिंह हो सकता है, दूसरे बंदे का नाम राहुल मल्होत्रा हो सकता है, तीसरे बंदे का नाम राहुल कुमार हो सकता है। अगर हम सरनेम यूज करें तो आपका ये सरनेम नेम स्पेस हो सकता है। ये जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस डिफाइन कर रहा है आपका डेटा है जो लग कैसे है। और हर एक प्रोग्राम के आगे हम नेम स्पेस ऐड करते हैं और हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। हियर एसटीडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, तो हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करेंगे। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, और हर एक कोड लाइन होती है सेमीकोलन देना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इंक्लूड iOS स्ट्रीम। अब जो iOS स्ट्रीम है, ये एक लाइब्रेरी है। ऐसे ही सी प्लस के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। अगर हमें उन इनबिल्ट फंक्शन के साथ काम करना है, हमें ये लाइब्रेरी लिखनी पड़ेगी। अब जहाँ पे iOS स्ट्रीम जो है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ये इसलिए यूज होती है, हमें इनपुट यूजर से लेना हो और आउटपुट यूजर को दिखाना हो। ऐसे ही कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। अगर मुझे उन फंक्शन के साथ काम करना है, तो मुझे ये iOS स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो ये सी आउट एक फंक्शन है। अगर मुझे ये फंक्शन के साथ काम करना है, तो भी मुझे iOS स्ट्रीम इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे आपका कोई भी मेन प्रोग्राम है, वो मेन के अंदर होगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होएगा और मेन पे ही एंड होएगा। और फंक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, आगे जाके हम वो और समझेंगे। फंक्शन का कुछ नेम होता है, कैसे यहाँ पे है फंक्शन का नेम है मेन, और फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है जिनको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंट, और यहाँ पे इंट है इंटीजर। आप आप कुछ इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर आप लिखोगे बॉडी। बॉडी क्या है? हेलो वर्ल्ड। इस इसके थ्रू जो कि आप डिस्प्ले कर रहे हो, आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो कंसोल पे। और जैसे ही ये बॉडी हो गया, उसके बाद आप लिखोगे रिटर्न जीरो। और यहाँ पे रिटर्न जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इंटीजर टाइप का कुछ रिटर्न करना है। और जीरो क्या है? जीरो इंटीजर है। रिटर्न जीरो इसका मतलब है मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ। और ये थोड़ा सा फिलहाल कंफ्यूजन लग सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएंगे। और ये बेसिक प्रोग्राम है सी प्लस प्लस के। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस
std। फिर उसके बाद मुझे iostream लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड, मुझे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल्स देने पड़ेंगे, और इसके अंदर मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा जो कि है iostream। फिर इसके बाद मुझे मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो ये फंक्शन हो गया मेन, और इसके बाद मुझे पेरेंथेसिस देना है, तो ये आप जो देख रहे हो इसको हम पेरेंथेसिस बोलते हैं। फिर इसके अंदर हम जो है बॉडी लिखेंगे, तो मान लीजिए मुझे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं बस लिखूँगा दिस इज स्पार्टा, तो ये जो है मैंने डिस्प्ले कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे बस रिटर्न ज़ीरो लिखना है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न ज़ीरो लिख देता हूँ। तो ये जो है मेरा बेसिक प्रोग्राम तैयार हो गया है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा, तो आपको एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कंपाइल एंड रन है उसको सिलेक्ट करिए। तो अभी ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद जो है हमें रिजल्ट देगा। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमने हमारा जो है पहला C++ प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम डिस्प्ले कर रहे हैं दिस इज स्पार्टा।